ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस श्री उपदेशामृत में। रचयिता श्रील रूप गोस्वामी द्वारा। तो हम आज भी पहले श्लोक पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन पहले श्लोक का चौथा भाग होगा। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है क्रोध वेगम। तो शुरू करने से पहले सभी भक्तों का आज के सत्र में स्वागत है। हरे कृष्ण। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। स्क्रीन, यस। श्री उपदेशामृत रचयिता श्रील रूप गोस्वामी द्वारा, श्लोक पहला, भाग चौथा। तो श्रील रूप गोस्वामी के लिए भी हम मंगलाचरण गाएंगे, उनकी कृपा की याचना करेंगे। शुद्ध्यार्थं मम देहस्य जलस्नानं करोम्यहं, श्रीरूपवाक सुधास्नानं स्व आत्मना परिशुद्धये। शुद्ध्यार्थम मम देहस्य, मेरे शरीर के शुद्धिकरण के लिए रेगुलरली जल से मैं स्नान करता हूँ प्रतिदिन, मगर आत्मशुद्धि के लिए श्री रूप वाक सुधा स्नानम, श्री रूप गोस्वामी के हाँ अमृत वचनों का प्रतिदिन स्मरण करने से, पढ़ने से हम आत्मशुद्धि कर सकते हैं। तो श्री रूप वाक सुधा स्नानम, श्री रूप गोस्वामी के वचनों को अगर पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो स्व आत्मना परिशुद्ध शुद्ध है, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसका ट्रांसलेशन ऐसा है: फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ माई फिजिकल बॉडी आई बेद रेगुलरली यूजिंग वाटर। फॉर द थरो प्यूरिफिकेशन ऑफ माई सोल हाउएवर आई बेद इन द नेक्टर ऑफ वर्ड्स ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। तो हम शुरू करेंगे। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो क्रोध वेगम, आज की चर्चा क्रोध वेग पर है। तो श्रील प्रभुपाद अनुवाद में हिंदी में इस तरह से लिखते हैं: वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं तथा जीव, उदर एवं जनेन्द्रिय के वेगों को सहन करता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो श्रील रूप गोस्वामी के
ये वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके श्री उपदेशामृत, हमने पहले भी कहा है कि सारे ग्रंथों को एक जगह रखा जाए और श्री उपदेशामृत को रखा जाए, तो सिर्फ एक ये ग्रंथ अच्छी तरह से समझकर या पढ़कर समझने से हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। ये ग्रंथ सिर्फ 11 श्लोकों का है, सिर्फ 11 वर्सेस, और इतना सुंदर ग्रंथ है। श्रील रूप गोस्वामी ने हमारे लिए ये रचित रचना की है। तो आज हम क्रोध वेगम, तो क्रोध क्या है हम समझने का प्रयास करेंगे। तो क्रोधस्तु मनसो दीप्तिर अपराध आदि दर्शनात्। क्रोध जो है, हाँ, क्या है, कैसे उत्पन्न होता है क्रोध? किसी भी प्रकार के अपराध या अन्य कोई, जैसे कटु वचन या वट एवर जो भी है, जिसके कारण किसी को वेदना पहुंचाती है, या हमें हो या किसी और को हो, जिसके कारण क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है ना? तो ये क्रोध जो है किसी अपराध से उत्पन्न या किसी और अन्य कारण से उत्पन्न हुई हुई वेदना जो है, यह टुवर्ड्स वन सेल्फ और अदर्स, हमारे लिए या किसी और के लिए, ऐसे कटु वचन या ऐसे कुछ बोले तो क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसे श्रील रूप गोस्वामी जो है नाटक चंद्रिका में लिखते हैं। सो अभी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार क्रोध वेगम क्या है, व्हाट इज क्रोध वेगम? तो वो कहते हैं रूढ़ वाक्यादि, रूढ़ वाक्य आदि प्रयोग द्वारा, ऐसे कहा है। हाँ? रूढ़ वाक्य आदि प्रयोग द्वारा मतलब कटु वचन, रूढ़ मतलब कटु वचन या फिर एकदम गुस्से से बोलना, सॉरी, किसी द्वेष से बोलना, तो जो एक्सप्रेस होता है वो भाव उत्पन्न होता है, हाँ, इसके द्वारा वो है क्रोध। रूढ़ वाक्यादि प्रयोग द्वारा, किसी ने अगर ऐसे वचनों, कटु वचन ऐसे कुछ बोलते हैं, तो स्वाभाविक रीति से किसी के हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है। तो तो ऐसे शब्द जो है हमें बोलना नहीं चाहिए जिसके कारण किसी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो, या हमें भी ऐसे कोई वचन बोलते हैं तो हमारे हृदय में भी क्रोध उत्पन्न होता है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एकदम सरल रूढ़ वाक्य आदि प्रयोग द्वारा उत्पन्न होता है क्रोध, एक्सप्रेस्ड थ्रू शार्प वर्ड्स एक्सेट्रा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं? अन्य अभिलाष अतृप्तिजन्य, हमें कोई अभिलाषा, कोई इच्छा होती है, हाँ, अगर वो अतृप्त, तृप्त नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, तृप्त होना रह जाता है या अतृप्ति हो जाती है, तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। डिससेटिस्फैक्शन ऑफ मटेरियल डिजायर्स। आगे कहते हैं कर्म फल लाभ अप्राप्ति जन्य, हमने बहुत मेहनत की है लेकिन फल प्राप्त नहीं हुआ तो भी क्रोध आ जाता है। मुक्ति अप्राप्ति जन्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, एकदम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, मुक्ति अप्राप्ति जन्य द्वारा भी क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसका क्या अर्थ है? सपोज एक साधक बहुत लंबे समय से साधना कर रहा है और उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, दुखों से कहो या किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती है, तो वो क्रोधित हो जाता है और उस रास्ता त्याग देता है, भक्ति का रास्ता त्याग देता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हम भक्तों को समझना। कोई भी जब नया भक्त
हमसे जुड़ जाता है, तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि भक्ति करने से तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ये कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भक्ति का प्रयोजन जो है वो है कृष्ण प्रेम। भक्ति करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। क्योंकि ये भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ तो दुख रहेगा ही। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अनेक प्रकार का। फिर वो भक्त भी क्यों ना हो, हाँ, नहीं छोड़ेगा, दुख रहेगा। लेकिन भक्ति करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, और कृष्ण प्रेम प्राप्त होने से भगवान हमें इतनी शक्ति देते हैं कि वो दुख को या किसी भी प्रकार के आपत्ति को हम झेल सकते हैं। सो कृष्ण प्रेम प्राप्त होना ये मुख्य, हाँ, गुण है। गौण गुण जो है वो बाकी का जो है, दुखों को नष्ट होना, दुखों से मुक्त होना, या प्रॉब्लम्स सॉल्व होना किसी भी प्रकार से, ये गौण गुण है। समझ गया ना? मुख्य गुण क्या है भक्ति का? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। इसीलिए जब हम किसी नए भक्तों को कहते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, तो वो व्यक्ति साधना भले भी कितना भी करे, धीरे धीरे कृष्ण प्रेम प्राप्त होते रहेगा। मगर दुखों से नहीं मुक्त होता है, हाँ, या किसी को प्रॉब्लम से मुक्त नहीं होता है, तो व्यक्ति फिर चिढ़ जाता है, फिर भक्ति के इस रास्ते को छोड़ देता है, त्याग देता है, और फिर अन्य वापस भौतिक जगत के रास्तों को अपनाता है, और भी दुख के लपेट में आ जाता है। तो मुक्ति अप्राप्ति जन्य का अर्थ ये है। इफ वन डजंट गेट लिबरेशन आफ्टर परफॉर्मिंग साधना, गेट विक्टिम टू क्रोध एंड टेक्स अप टू मंडेन एक्टिविटीज। इस तरह से श्रीला, हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। तो अल्टीमेटली हमें यह समझना चाहिए, कि भक्ति का प्रयोजन, भक्ति करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। बट साथ ही साथ ये जानना जरूरी है कि क्रोध जो है एक, ये मन का वेग भी है, क्रोध। क्योंकि यह कहा गया, कामो मन्युर मदो लोभ शोक मोह भयादह। तो मन जो है ये सारे अन्य वेगों का मूल कारण है। समझ गया ना? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब मन से उत्पन्न, या मन इसका मूल कारण है। और मन जो है क्रोध को उत्पन्न कराता है। वैसे सारे वेगों का मूल कारण मन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी श्रील रूप गोस्वामी क्रोध वेगम को स्पेशल अटेंशन, ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध जो है, क्रोध करने से अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे गलत कार्य करने लगते हैं कि हद नहीं। हाँ? वो कहते हैं, न अकार्यम अस्ति क्रोधस्य, न अकार्यम, ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई अकार्य नहीं है क्रोध उत्पन्न से होगा। मतलब अकार्य मतलब गलत कार्य। समझ गया ना? तो क्रोधित व्यक्ति किसी भी प्रकार का गलत कार्य कर सकता है। समझ गया ना? देर इज नो मिसडीड दैट एन एंग्री सोल में पोटेंशियली एंगेज इन। महाभारत के वन पर्व में ये कहा गया, न कार्यम अस्ति क्रोधस्य, क्रोध उत्पन्न होने से ऐसे गलत गलत कार्य होते हैं कि कहो नहीं। समझ गया ना? सो अनहेल्दी एंगर, तो यस एक, हाँ, कि क्रोध से जो है, क्रोध से वाचो वेगम पर परिणाम हो सकता है, क्रोध से मनोवेगम पर परिणाम होता है, क्रोध से जीवा वेगम पर परिणाम होता है, क्रोध से उदर उदर वेगम पर भी परिणाम होता है, और उपस्थ वेगम पर भी परिणाम होता है क्रोध से। इसलिए क्रोध पर स्पेशल अटेंशन, ध्यान दिया गया है। समझ गया ना? तो क्रोध क्या है?
ये सारे वेग से, हाँ, ये सारे वेग क्रोध से उत्पन्न होता है, और ये सारे वेगों से भी क्रोध उत्पन्न होता है। समझे, वाचो वेग, मनस, जिह्वा, उदर, उपस्थ। समझ गया ना? उपस्थ जैसे किसी पुरुष को अपने स्त्री के साथ शारीरिक संग करना है, अगर वो करने नहीं देती तो फिर व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, फिर और किसी और जगह जाता है उसको संतुष्ट करने के लिए। ये उपस्थ वेगम, उपस्थ वेगम को भी इग्नाइट करता है, उत्तेजित करता है क्रोध। क्रोध जिह्वा वेगम को भी उत्तेजित करता है। क्रोध से हम, सपोज मुझे खाने का बहुत शौक है और मैं मंदिर गया, और मैं जैसे ही खाने बैठा, प्रसाद ग्रहण करने बैठा, तो कोई सीनियर व्यक्ति आके मुझे वो सेवा दे देता है, और वो सेवा करने के गया, तो जब तक आ गया तो सारा प्रसाद खत्म हो गया, और फिर जीवा का वेग नहीं होता है, फिर मैं क्रोधित हो जाता हूँ और कहीं और जगह जाके खाने लगता हूँ। इस तरह से सारे वेगों को उत्तेजित क्रोध करता है। फिर भी मन जो है, ये मूल कारण है सारे वेगों को उत्तेजित करने के लिए, बट क्रोध इज सुपीरियर। तो हम अनहेल्दी एंगर देखते हैं, क्या है ये सारे। यस, सो अनहेल्दी एंगर का अर्थ है पीड़ा देने वाले क्रोध, या पीड़ा देने वाला, दुख उत्पन्न करने वाला क्रोध। तो यहाँ एक कहा गया है, पैशून्याम साहसम द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थ, दूषणम, वागदंडजम च पारुष्यम, क्रोधजो अपि गणो अष्टक। सो क्रोध से 8 प्रकार के दोष जन्म लेते हैं क्रोध आने से। क्या क्या? चुगली करना, किसी व्यक्ति पर हमें क्रोध आया तो हम तुरंत ही किसी दूसरे को जाके चुगली करते हैं कि वो ऐसा किया, ये ऐसा किया। चुगली करना, या उसके मन को कष्ट पहुंचाना, या धोखा देना। हाँ, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थ, दूषणम, वाग दंडजम च पारुष्यम। ईर्ष्या उत्पन्न होती है, गलतियां ढूंढने लगते हैं उस व्यक्ति में, फिर उसका धन लूटने का भी प्रयास किया जाता है, फिर या कटु वचन बोलते हैं, या उसको शारीरिक हानि पहुंचाते हैं। तो इस तरह से 8 प्रकार के दोष क्रोध से उत्पन्न होते हैं, ऐसे मनुस्मृति में कहा गया है। फॉलोइंग आर द 8 फॉल्ट्स दैट कैन बी पोटेंशियली प्रोड्यूस्ड इन रूल्स ड्यू टू एंगर: गॉसिप्स, harassment of others, that is innocent people, betrayal, envy, fault finding, unjust snatching away others property, wealth, and speaking harsh word or physical assault। शारीरिक हानि भी पहुंचा सकते हैं। तो ये अनहेल्दी एंगर है, ये दुख देने वाला या पीड़ा उत्पन्न करने वाला ये क्रोध है। तो क्रोध जो है, हाँ, क्रोध होना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि वो जीव का स्वभाव है। क्योंकि जीव जो है, आत्मा, ये भगवान के अंश है, तो भगवान में भी क्रोध होता है, और हम भगवान के अंश होने के कारण हम में भी कुछ मात्रा में क्रोध है। बट क्रोध हर हमेशा लिमिट होना चाहिए। क्रोध का लिमिट होता है, जब लिमिट पार कर देता है तो सारे 8 दोष हमें उत्पन्न हो जाता है। हाँ, किसी की निंदा करते हैं, हाँ, किसी को हरासमेंट करते हैं, फिर उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, धोखा देना, उसके प्रॉपर्टी को छीनना, गालियां देना, या शारीरिक हानि पहुंचाना, ये सारे कार्य क्रोधित व्यक्ति में दिखने लगता है। तो क्रोध होना चाहिए, नो डाउट, बट क्रोध का लिमिट कहा गया। सो यहाँ पे आगे सारे क्रोध जो है इस तरह से नहीं होते, अनहेल्दी। समझ गए ना? सारे क्रोध ऐसे नहीं होते। तो यहाँ कहा गया है, समझ गए ना, विभत्स नहीं होते, हानिकारक नहीं होते क्रोध।
तो क्रोध कहाँ तक रहना चाहिए, इसके विषय में यहाँ पे कहा गया है। तो देखो अब यहाँ पे भगवान को भी क्रोध आता है। तो यहाँ पे कपिल मुनि, हाँ, ये बताते हैं तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में, मद भयाद वाति वातो अयम सूर्यास्तपति मद भयात वर्षाद इंद्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। कपिल मुनि कह रहे हैं, मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, प्रकाश देता है, सूर्य तपति मद भयात। वर्षा जो है, वर्षाद इंद्रो दहति, वर्षाद इंद्रो, इंद्र भी मेरे भय से वर्षा करता है। दहति अग्निर, अग्नि भी जलता है मेरे भय से। मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु, मृत्यु के देवता यमराज है, यमराज भी मेरे भय से जान लेने लगता है। समझ गया ना। तो भगवान जो है, ये क्रोध क्यों करते हैं? जस्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्रोध आवश्यक है। और जैसे ही डिसिप्लिन मेंटेन हो गया, वो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड हो गया, तो उसके बाद में क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्रोध, ऐसा क्रोध जरूरी है, उपयोगी क्रोध, या उसको लिमिट कहा गया है, सही क्रोध जिसको कहते हैं। हाँ, सही क्रोध, सही क्रोध उसके हित के लिए करना। जैसे बच्चा बहुत उद्दंड हो जाता है, हाँ, कभी कभी कहीं तोड़ फोड़ करने लगता है, तो माँ एक चापट लगा देती है बच्चे के गाल पर। तो बच्चा समझ जाता है कि कुछ गलत हुआ, और उसके ऊपर फिर कंट्रोल करने लगता है और ठीक से बर्ताव करने लगता है। तो इसका अर्थ, ठीक से बर्ताव करने के बाद माँ अपने बच्चे के प्रति बार बार गुस्सा करती है, ऐसे नहीं है, वापस गले भी लगाती है। तो गुस्सा कितना होना होना चाहिए? एक सीमित समय तक, इसलिए कहा गया। तो भगवान डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भगवान भी गुस्सा करते हैं। इसी जैसे बच्चे पे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए माँ या पिता गुस्सा करते हैं, कभी मारते हैं। बट मारने का अर्थ ये नहीं कि वो हर प्रतिदिन मारते रहते हैं, या उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष है उस बच्चे के प्रति, ऐसा नहीं है। तो गुस्सा लिमिट में होना चाहिए, और सही गुस्सा होना चाहिए उसके हित के लिए। अगर गुस्सा करते हैं तो तुरंत जैसे ही वो सीन खत्म हो जाता है, वापस हम उस व्यक्ति को प्रेम करने लगते हैं। वो है सही गुस्सा। प्रेम करने से सही गुस्सा स्थापित होता है। अगर पूरे लाइफ लॉन्ग, लंबे समय तक, हाँ, गुस्सा कर कर उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष, या उसको देखना नहीं, उसके घर के रास्ते से जाना नहीं है, तो वो अनहेल्दी क्रोध है, वो हानि पहुंचाने वाला क्रोध है। उस व्यक्ति को भी पहुंचाता है और हमें भी हानि पहुंचाता है। इसलिए क्रोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो जीव का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। हम भगवान के अंश है, भगवान भी क्रोध करते हैं, बट डिसिप्लिन मेंटेन। ठीक उसी तरह से हमें भी डिसिप्लिन्ड क्रोध रखना जरूरी है। डिसिप्लिन्ड क्रोध मतलब, जैसे ही वातावरण डिसिप्लिन्ड हो जाता है, क्रोध खत्म, वापस वैसे के वैसे सिचुएशंस होने चाहिए। तो नेसेसरी एंगर फॉर साधक, साधक को कितना क्रोध करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे, हाँ, हम हम किसी, मतलब कोई व्यक्ति पर हमारा अधिकार है, तो ही हम क्रोध कर सकते हैं। अनअधिकार, हमारे अधिकार में वो व्यक्ति नहीं है, तो उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, ये कहा गया है। साधक को अपन, जैसे काउंसली को काउंसलर, उनका काउंसलर डांट सकता है, समझा सकता है। पर एक काउंसलर है और किसी और के काउंसली को हम डांटते हैं, तो वो हमारा अधिकार नहीं है। समझाने का हम प्रयास कर सकते हैं, बट डांट कर या मारना या गुस्सा करना हमारा अधिकार नहीं है। क्या हम किसी और के बच्चों पर अननेसेसरीली गुस्सा करते हैं? नहीं। अपने बच्चों पर हम गुस्सा करते हैं, अपने बच्चे को हम डिसिप्लिन में लाने का प्रयास करते हैं। तो दूसरों को डिसिप्लिन लाने का हमारा अधिकार नहीं है, दूसरे बच्चों को डिसिप्लिन लाने का अधिकार हमें नहीं है। तो इस विषय में
यहाँ पे कहा गया है, यो नित्यम क्षमते तात बहुन दोषान स विन्दति भृत्याः परिभवन्ति एनम उदासीन तथा रय। यो नित्यम क्षमते तात। अभी देखो, एक साधक को गुस्सा करना अनिवार्य है, बट कहाँ तक? अगर वो साधक हम पर जो निर्भर है, या सॉरी, हाँ, कि कोई व्यक्ति हम पर निर्भर है, या कोई स्टूडेंट हम पर निर्भर है, या हम किसी कॉन्ग्रीगेशन को प्रीच करते हैं, उनको उनका ख्याल रखते हैं, हाँ, अपना जीवन देते हैं, लेकिन उसके बार बार गलतियों पर हम बार बार क्षमा करते रहेंगे। यो नित्यम क्षमते तात, मतलब जो व्यक्ति हम पर निर्भर है, वो व्यक्ति अगर बार बार गलती करते रहता है और हम उसको बार बार क्षमा करते हैं, बहुन दोषान सविंदति, अन्य लोग हमें दोष ढूंढने लगते हैं, या हम दोषों को आकर्षित करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, अपने लोग भी, भृत्या, अपने लोग भी, परिभवंती, दूसरे लोग भी, और दुश्मन भी, उदासीन तथा रय, वो कहते हैं ये तो व्यक्ति मूर्ख है, हाँ, डरपोक है, अपने ही लोग कहने लगेंगे। इसीलिए बार बार क्षमा करना ठीक नहीं है। योग्य प्रकार की डांट होना चाहिए, योग्य प्रकार से समझाना चाहिए, हाँ, डांटना भी चाहिए, जिसके कारण उस व्यक्ति को थोड़ा भय होता है और अपने आप को डिसिप्लिन कर देता है। इसीलिए यो नित्यम क्षमते तात, बार बार क्षमा, नित्य बार बार क्षमा करते रहेंगे, बहु दोषान सविन्दति, हम बहुत सारे दोषों को आकर्षित करेंगे, और लोग क्या कहेंगे, डरपोक है, हाँ, मूर्ख है, इसको समझ में नहीं आता है किस तरह से अपने बच्चों का, हाँ, किसी तरह से ख्याल रखने का, ये समझ में नहीं आता। देखो उसके लोग किस तरह से उधम मचाते हैं, कैसा काउंसलर है, कैसा है, ऐसा मूर्ख है, ऐसे कहने लगते हैं। पीपल हु कॉन्स्टेंटली फॉरगिव इवन रिपीटेड ऑफेंडर्स, बार बार अपराध करने से अगर हम, हाँ, उसको माफ करते रहेंगे, अट्रैक्ट्स मेनी फॉल्ट्स। Their subordinates, enemies, as well as neutral people constantly disrespect such coward. तो आदर नहीं मिलेगा ऐसे व्यक्ति को जो बार बार क्षमा करता है और खुद के ऊपर हानि पहुंचाने लगता है, तो उसको कोई आदर नहीं करता। ऐसे महाभारत के पर्व में कहा गया है। तो रिजल्ट ऑफ कंट्रोल्ड एंगर, समझ गया ना, क्या फल मिलता है? अनकंट्रोल्ड एंगर, जिसका क्रोध नियंत्रित नहीं है, उसका फल हम देखेंगे। हम इस श्लोक को कई बार सुने हैं और जानते भी हैं। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हाँ? क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति नष्ट हो जाता है, हाँ, भ्रमित हो जाता है, फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, बुद्धि नष्ट हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाता है तो हमारा पतन हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट होता है, हम अनेक प्रकार के गलत कार्य करने लगते हैं। इसीलिए क्रोध ठीक नहीं है। इस तरह से भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही कहा गया। अभी वाल्मीकि क्या कहते हैं, देखो, क्रोध पापम न कुर्यात का, क्या कार्य नहीं होते, कैसे कैसे पाप नहीं होते क्रोध उत्पन्न होने से। क्रोध से अनेक प्रकार के पाप उत्पन्न होते। क्रुद्धो हन्याद गुरुम अपि, अनेक प्रकार के छोटे छोटे पाप तो होते ही है, बट यहाँ तक क्रोध पर जो कंट्रोल, नियंत्रण नहीं रखता है, वो हो सकता है कि गुरु की भी हत्या कर सकता है। क्रुद्धो हन्याद गुरुन अपि, क्रुद्धो परुषया वाचा नर साधुन अधिक्षिपेत। तो क्या है, क्रोध से साधु संतों को भी हम गाली देने लगेंगे, अनाप शनाप बचे कहने लगेंगे, निंदा करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। वाच्या वाच्यम प्रकोपिता न विजानंती करहचेत, ऐसे क्रोधित व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। न विजानंती करहचेत, यस, एन एंग्री पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी
और व्हाट शुड नॉट बी स्पोकन, कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं बोलना चाहिए उसको पता नहीं चलता, और कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी उसे उसे पता नहीं चलता है, क्रोधित व्यक्ति को। तो रिजल्ट क्या है, क्रोध का फल क्या है, अपना पतन तो होता ही है, अनेक प्रकार के पाप में हम व्यस्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार का पाप, एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को छिपाने के लिए तीसरा झूठ, ऐसे एक गलत कार्य को छिपाने के लिए फिर दूसरा गलत कार्य, दूसरे गलत कार्य को छिपाने के लिए तीसरा गलत कार्य, ऐसे करने लगते हैं और हमारा पतन हो जाता है, और दूसरों को भी हम हानि पहुंचाते हैं और खुद का तो पतन हो ही जाता है। ऐसे वाल्मीकि रामायण में, रामायण के सुंदरकांड में कहते हैं। अभी दो कारण है क्रोध उत्पन्न होने के। क्या है? इच्छा, हमारी इच्छा। समझ गए? हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब इच्छा करते हैं और वो प्राप्त करने में बहुत सारे रुकावट आ जाते हैं, और ये रुकावट को निकालते निकालते हमारा दम घुट जाता है, और आखिर में वो रुक ही जाता है, या वो इच्छा प्राप्त नहीं होती है, या इच्छा तृप्ति नहीं होती है, तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। और दूसरा है द्वेष। समझ गए? द्वेष मतलब रिपल्शन। अगर सपोज मुझे वो कार्य नहीं करना है, फिर भी एक ऐसा दबाव आ रहा है कि मुझे वो कार्य करना पड़ता है, कितना प्रयास करने पर भी, नहीं चाहते हुए भी वो कार्य मुझे करना पड़ता है, वो फोर्स को मैं निकाल नहीं सकता, इसलिए फिर क्रोध आने लगता है। तो इच्छा चाहिए, ऑब्स्टेकल अराइजेस, हाँ, कई प्रकार के रुकावट आ जाती है इच्छा में, अगर वो रुकावटें नहीं रोक सकते हैं, निकाल नहीं सकते, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। द्वेष, हमें करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन कुछ फोर्स करने के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ लोग करते हैं, या वॉट एवर समय करता है, फिर हम उस फोर्स को रोक नहीं सकते, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। ये दो कारण ऐसे, हाँ, शास्त्रों में कहा गया है क्रोध उत्पन्न होने के। अब ये प्रिवेंट मतलब क्रोध को रोकने के चीज जो है हम देखते हैं, कैसे क्रोध को रोकना चाहिए, कैसे हम क्रोध को रोक सकते हैं। असंकल्पाज जयते जयत कामान, असंकल्पाज जयत कामान, क्रोधम काम विवर्जन। यहाँ कहा है वन शुड फर्स्ट ओवरकम डिजायर्स by giving up mental resolve that caused the desires. By giving up such desires, one should then overcome anger. अभी देखो, हम ये संकल्प लेना चाहिए। अभी उदाहरण के लिए मैं समझा देता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर एक 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए मम्मी, मुझे आइसक्रीम चाहिए मम पापा, मुझे आइसक्रीम चाहिए, और आइसक्रीम नहीं दिलाने से फिर और रोने लगता है, फिर उसे गुस्सा आ जाता है। अगर यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 16 साल 17 साल 20 साल, समझो शादी, अगर उसको आइसक्रीम नहीं मिलने से वो अब रोने लगेगा? नहीं रोगा, नहीं रोएगा। छोटे बच्चे के लिए वो छोटा प्रॉब्लम जो है वो बड़ा दिखता है, लेकिन वही छोटा प्रॉब्लम, आइसक्रीम खाने का ये जो छोटा प्रॉब्लम, बड़े व्यक्ति के लिए छोटा ही है, इसलिए उसे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि वो ओवरकम, हाँ, उसके परे जा चुका है। इसलिए जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आता है हमारे जीवन में, ऐसी घटनाएं घटती है जिसके कारण क्रोध उत्पन्न होता है, ये स्वाभाविक है। इसलिए साधना के माध्यम से हमें अपने आप को इतना परिवर्तन करना चाहिए, इतने बड़े होना चाहिए कि हर, हाँ, वो आपत्ति हमें छोटा दिखने लगे, आइसक्रीम के जैसा दिखने लगे, जब हम 15 साल 20 साल के हो जाते हैं तो यह स्वाभाविक है। छोटे बच्चे के लिए वो छोटा भी जो है आइसक्रीम
बड़ा लगने लगता है, इसलिए वो जिद से मांगने लगता है और रोने लगता है, जिद करता है, क्रोधित हो जाता है। बट यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो आइसक्रीम उसके लिए तो छोटा है। ठीक उसी तरह से साधना के माध्यम से अपने आप को हम इतना ऊपर, अपने लेवल को ऊपर ले जाना चाहिए, तो कोई भी छोटी, मतलब कोई भी चीज छोटी लगने लगे। इसे बाय गिविंग सच डिजायर्स वन शुड देन ओवरकम एंगर। इस तरह से जब हम बड़े हो जाते हैं, साधना से परिवर्तन हो जाते हैं, मनोबल बढ़ने लगता है, तब ये गुस्से को या क्रोध को हम रोक सकते हैं, समझ में, काबू में ला सकते हैं। और एक दूसरा उदाहरण याद आया ऐसा, तो सपोज मैं नया भक्त हूँ, नया भक्त हूँ, हर संडे फीस्ट के क्लास में मैं पहले आगे बैठता था, सपोज ऐसा समझे कि आगे बैठता था, और क्लास खत्म होने के बाद फिर प्रसाद के लिए भागते थे। तो फिर सामने बैठा था, तो प्रसाद के पहुंचते पहुंचते देर हो जाता है और मेरा नंबर बहुत लंबे लाइन के बाद लगता है, और जब मेरा नंबर आ जाता है तो प्रसाद खत्म हो जाता है, तो क्रोध आ जाता है। तो ये सोचकर अगर मैं ऐसे करने लगा कि क्लास में मैं आखिरी बेंच में बैठूंगा, और जैसे ही क्लास खत्म होता है मैं भागूंगा और प्रसाद में पहला नंबर लाइन पे मैं खड़ा रहूंगा, ये शुरुआत में। अगर सपोज 20 साल के बाद भी मैं अगर यही कार्य करने लगूंगा, तो मेरे भक्ति में, मेरे साधना में कुछ प्रॉब्लम है, मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ा। अगर भक्ति में आगे बढ़ा होता तो छोटे नए लोगों को, हाँ तुम ले लो पहले प्रसाद, हम ले लेंगे बाद में, ऐसे हो जाता। अगर 20 साल के बाद भी मेरा पहला नंबर प्रसाद में आना चाहिए, तो क्लास खत्म होते ही मैं भागने लगा और पहला नंबर पर खड़े रहा, ये 20 साल के बाद भी, तो क्या होगा? कौन मुझे रिस्पेक्ट करेगा? हाँ, कौन कौन मेरी बात सुनेगा? अरे ये तो 20 साल से ऐसा ही करता है, आप सुधरने का नाम नहीं देता, है कि नहीं? तो ठीक उसी तरह से जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी छोटे होने लगते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी छोटे होने लगते हैं। तो इस तरह से हम बड़कपन दिखाना चाहिए, हमारी भक्ति की लेवल स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, और इससे ये प्रदर्शित होता है कि हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया है भक्ति में, जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, और फिर ये सारी चीजें छोटी होने लगती है, तो क्रोध नहीं आता। और यहाँ पे देखो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, अलब्धे वा विनष्टे वा, अलब्धे वा विनष्टे वा भक्षाच्छादन साधने अविक्लव मतिर्भूत्वा हरिम एव धिया स्मरेत। ये बहुत सुंदर श्लोक है, श्रील रूप गोस्वामी ने इसे लिखा है। क्या है? अलब्धे वा, सपोज हम की कुछ इच्छा रखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, फिर उसका रिजल्ट अलब्धेवा, उसका रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, लाभ नहीं मिलता है, अलब्धेवा विनष्टेवा, या प्राप्त होने के बाद नष्ट हो जाता है, फिर वो कुछ भी हो, भक्षाच्छादन साधने, फिर वो कपड़े हो, कुछ खाने की चीज हो, कहीं जाने की चीज हो, या वॉट एवर जो भी है, हम्म, अगर नष्ट हो जाता है या नहीं प्राप्त होता है, लाभान्वित नहीं होते हैं, तो साधने अविक्लवा मतिर्भूतवा, साधक को मन को स्थिर रखकर, मतिर्भूतवा स्थिर रखकर भगवान का, हरि का स्मरण करना चाहिए। हरिम एव धिया स्मरित, ऐसे करने से क्या प्राप्त होता है? ऐसे करने से हरि हमें उसको लांघने का बल देते हैं, उसके परे जाने का बल देते हैं। और जब हम ऐसे हाँ, बढ़ते जाते हैं, हाँ, तो फिर साधक को भक्ति के माध्यम से या हरि के स्मरण से, हाँ, कुछ भी, मतलब प्राप्त हो या न हो या नष्ट हो,
किसी भी प्रकार का, ओह ये तो हरि की इच्छा, जब हम कहते हैं तो हरि का स्मरण करते हैं, या हरि की इच्छा है। हाँ, जब हरि का स्मरण करते हैं तो हमें रस उत्पन्न होता है। यस, क्योंकि जीवात्मा भगवान की इच्छा नहीं करता है, या स्वतंत्रता का इच्छा नहीं करता है जीवात्मा। हम लास्ट क्लास में इसे सुने हैं, समझ गए ना। क्योंकि जीव को भगवान कौन है ये पता ही नहीं है, समझ गए। जीव किसके पीछे भागता है? रस के पीछे भागता है, समझ गए ना। अभी कुछ खाने की इच्छा है तो वो खा लिया, अगर उसमें उसे स्वाद नहीं लगा तो खाता नहीं है। अगर सपोज उसमें रस नहीं है तो फिर क्या मतलब है वो खाने का? हर चीज में रस के पीछे वो भागता है, बाकी किसी के पीछे नहीं। और भगवान रसराज है। भगवान के साथ हमारा जब संबंध जुड़ जाता है, हर चीज में हमें रस उत्पन्न होता है, और यही आत्मा ढूंढने लगता है। क्योंकि भौतिक रस टेम्पररी है और आध्यात्मिक रस नित्य है। और नित्य रस जब उसे प्राप्त होता है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम अपनी रसस्य, मतलब हायर टेस्ट जैसे ही प्राप्त होता है, लोअर टेस्ट को वो स्वाभाविक रीति से छोड़ता है। तो हायर टेस्ट जो है, भगवान के साथ जब हम रस प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, या भगवान से जुड़े रस की इच्छा करते हैं, भगवान को संतुष्ट करते हैं, तो रस की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जब हम हरि का स्मरण करते हैं, वो ये हरि की इच्छा है, ऐसे हुआ, ओके ठीक है, हरि की इच्छा। हाँ, हर, हाँ, ऐसे आपत में हम भगवान का स्मरण करते हैं और हरि की इच्छा, हरि की, हाँ, हरि का स्मरण करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम प्रगति करते हैं और हमें फाइनली रस प्राप्त होता है साधक को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रस की प्राप्ति, रस, हाँ, कैसे शांत रस, साख्य दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य, ये सब रस है, प्रेम है ये। तो भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होता है? जब हम ऐसे आपत्तियों में भगवान का स्मरण, गुस्से को त्याग कर जब भगवान का स्मरण करते हैं। ये भक्ति रसाम सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जब भगवान का स्मरण करते हैं तो इस तरह से धीरे 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 हम, हाँ, परे जाते हैं और बाद में भगवत प्रेम प्राप्त करने लगते हैं, भगवान का रस प्राप्त करते हैं, फिर साख्य बन जाते हैं, दास्य बन जाते हैं, वात्सल्य, माधुर्य, ऐसे रस प्राप्त होने लगता है। इस तरह से श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, हरिम एव धिया स्मरेत। सो अभी तक हम छोटे छोटे गुस्से पर कैसे काबू पाना चाहिए, ये इस विषय में चर्चा किया। अभी मेजर सोर्स ऑफ एंगर, सपोज ऐसी कुछ घटना घटती है, किसी को मारा जाता है या अपनों को मारा जाता है, या उसे मार डालते हैं, उसके जान लेते हैं, तो स्वाभाविक है गुस्सा तो आ ही जाएगा। ऐसा ही एक सुंदर उदाहरण है। श्रील अ, व्यासदेव, श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कहने लगते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान के साक्षात दर्शन करने के बाद जब घर वापस आ जाते हैं और राजपाट संभालते हैं, एक समय उसका भाई जो है, हम्म, उत्तम, जो है जंगल में शिकार के लिए जाता है और उसे यक्ष मार डालते हैं। यक्ष मार डालने के बाद फिर काफी लंबे समय तक पता नहीं चलता है ध्रुव को अभी तक क्यों नहीं आया। तो फिर माँ भी जाती है और वो भी अपने शरीर को त्याग देती है। फिर ध्रुव महाराज को जब पता चलता है यक्षों ने मेरे भाई को मारा, तो ध्रुव महाराज इतने गुस्सा, इतना गुस्सा आ जाता है उनको, इतने गुस्से में महायुद्ध छेड़ देते हैं, कई यक्षों को मार डालते हैं ध्रुव महाराज। तो इस तरह से एक यक्ष के कारण कई यक्ष, समझ गए ना, जो मतलब बिना कारण मारे जाते हैं। तो यहाँ श्रील
मनु जो है, देखो मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पढ़ूंगा यहाँ पे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मनु मनुर्वाच अलम वत्सारीरो वत्साति रोषेण तमो द्वारेण पापोन पापमना। अलम वत्साति रोषेण तमो द्वारेण पापमना येन पुण्य जनान एतान अवधिस्त्वम अनागसः। तो क्या कह रहे हैं मनु मनु महाराज? यहाँ पे सॉरी, 1 मिनट। लेट्स सी। देखो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, श्री मनु ने कहा, हे पुत्र बस करो, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं है। यह तो नारकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि ये वास्तव में अपराधी नहीं है। क्या कह रहे हैं? हे पुत्र रुको, अननेसेसरली बिना कारण तुम इन यक्षों पर क्रोध कर रहे हो। ऐसे क्रोध कर कर कई यक्षों को तुमने मार डाला, और इस तरह से मारने से तुम नारकीय जीवन को प्राप्त करोगे, नरक में जाओगे। समझ गए ना? आपने हद कर दी है। जो यक्षों ने अपराध नहीं किया उनको भी आपने मार डाला है। आगे कहते हैं, मैं पढ़ूंगा। हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों को जो यह वध कर रहे हो वह न तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार्य है और न यह हमारे कुल को शोभा देने वाला है, क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो। देखो कितने सुंदर वचन मनु राजा कह रहे हैं ध्रुव महाराज को। मनु जो है, हाँ, मनु के पुत्र है ध्रुव, उत्तनपाद के पुत्र है ध्रुव। इसलिए ध्रुव महाराज नरक नहीं जाना चाहिए। इसलिए मनु महाराज तुरंत वहां पे आ जाते हैं और ध्रुव को शिक्षा देने लगते हैं कि तुमने हद पार कर दिया। जिसने एक यक्ष ने, हाँ, ये हत्या की है, तो अनेक जो, मतलब बिना कारण तुम अनेक यक्षों को मार डाल रहे हो, अब रोक दो, ये लिमिट हो गई। इस तरह से मनु महाराज आगे कहते हैं, हे पुत्र, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो और यक्षों द्वारा उनके मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो, कितना गुस्सा हुआ है तुम्हें। किंतु जरा सोचो तो कि केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया। सुनिए, इस तरह से वो कहने लगते हैं। तो आगे ये बहुत सुंदर वचन वो कहते हैं। समझ गए ना? क्या कहते हैं? हम जानते हैं इसको, क्योंकि जो भी कुछ मृत्यु या जन्म ये भगवान कराते हैं। यहाँ पे वही कह रहे हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। हे पुत्र, वे कुबेर के अनुचर यक्षगण तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही तय होती है। इस तरह से कहा गया। हंतारो धना दानुगह। समझ गया? क्या पुंस दैवम ही कारणम। समझ गया? तो किसी का मृत्यु और जन्म ये दैव कारण है, इसके भगवान मूल कारण है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म को भोगता है। समझ? वो कोई व्यक्ति कारण बन सकता है, निमित्त कारण बन सकता है, बट मूल कारण तो भगवान है। भगवान उसे दंड दे रहे अब उनके कर्मों के अनुसार। इसीलिए गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये कहा गया है। तो मेजर सोर्स ऑफ एंगर इसलिए कहा गया क्योंकि हम छोटे छोटे गुस्सों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा ऐसा कुछ आपत आ जाता है या कोई मारे जाते हैं, हाँ, किसी की हत्या मर्डर की जाती है, तो स्वाभाविक रीति से हमें क्रोध आ जाता है।
बट हम भक्त होने के कारण ये शिक्षाएं जो है हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक शुद्ध भक्त, एक अच्छे साधक को ये जरूर समझना चाहिए, किसी की हत्या या किसी का जन्म जो है, ये भगवान के द्वारा ही तय किया जाता है, या वो अपने पूर्व कर्मों के फल को भोग रहा है, जो भगवान अल्टीमेटली भगवान देते हैं। ये इस तरह का समझ हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर समय क्रोधित होना अच्छा नहीं है। तो सॉल्यूशन फॉर सच एंगर क्या है? सॉल्यूशन क्षमया तिष्ठते राजन, क्षमया विनिवर्तते। क्या कहा गया है देखो, गुस्से को अगर रोकना है, शांत करना है, तो क्षमया ही कारण है। समझ गया? क्षमया ही, हाँ, क्षमा ही, हाँ, उसका सॉल्यूशन है, उत्तर है वही। तो यहां कहा गया क्षमया तिष्ठे, तिष्ठते राजन। क्षमया तो दो बार कहा गया। क्षमया तिष्ठते राजन, क्षमया विनिवर्तते। समझ गया? रोकना, क्रोध को रोकना, क्रोध को शांत करना कैसे किया जाता है? क्षमा से। ये महाभारत के शांति पर्व में इस तरह से कहा गया। तो ये क्षमा का जो पाठ है, बहुत सुंदर युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को समझा रहे हैं। दिस इज वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस। ये बहुत सुंदर कहा गया। यदि न स्युर्मनुष्येषु क्षेमिणा पृथ्वीं समः। हाँ, अगर पृथ्वी जैसा क्षमा करती है, हम देखते हैं पृथ्वी पर कितने सारे अनगिनत लोग कई प्रकार के दुष्कार्य करने लगते हैं, फिर भी पृथ्वी सभी को अपना बच्चा समझकर माफ कर देती है। अगर सारे मनुष्य, हाँ, इस तरह से माफ नहीं करने लगे, तो शांति पृथ्वी पर नहीं आएगी। सारे लोग फिर गुस्सेलू होंगे। हर जगह गुस्सा, झगड़ा, मारा मारी देखा जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है यदि न स्युर मनुष्येषु, मनुष्यों में ऐसा टॉलरेंस होना चाहिए जैसे पृथ्वी का है। अगर नहीं होगा, सारे मनुष्य को पृथ्वी से ये सीखना चाहिए। ऐसे महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं सीखना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर शांति को भूल जाओ। फिर सारे लोग जहां देख वहां पे क्रोध ही क्रोध, झगड़ा ही झगड़ा, मारा मारी, वॉर्स वॉर्स ही चलते रहेंगे। ये बहुत सुंदर अ, युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर शिक्षाएं द्रौपदी को देते हैं। हम्म, क्या कहते हैं? विल रीड दिस। ये सॉरी, ये महाभारत वन पर्वत में है। अभिक्षतो ही अभिषचे सजेत, अहन्याद गुरुन गुरुना हतः, एवं विनाशो भूतानां अम अधर्म प्रतितो भवेत, कहा गया। तो अगर कोई व्यक्ति, हाँ, हमें ट्रबल करता है, हमें परेशान करता है, तो हम भी उन्हें परेशान करने लगेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है। कोई व्यक्ति हमें करता है तो हम भी उन्हें करते हैं। कोई हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है तो हम भी किसी के शरीर को हानि पहुंचाते हैं। हम गुरु को अगर कुछ बोलते हैं और गुरु भी हमें कुछ बोलते हैं, इस तरह से होता रहेगा तो अधर्म की ही स्थापना होगी। धर्म तो भूल जाओ, सारे जीव सारे लोग अधर्म कार्य करने लगेंगे। ऐसे, हाँ, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। हन्यूर ही पितरः पुत्रान। समझ गया ना? अगर, हाँ, अपने पुत्र को पिता गुस्सा करता है, मारता है, और पुत्र अपने पिता को गुस्सा करता है, मारता है इन रिटर्न, ठीक उसी तरह से, हाँ, पति पत्नी पर गुस्सा करता है या मारता है, तो पत्नी भी पति पर गुस्सा करती है और मारती है। यही होते रहेगा, है कि नहीं? ओ ब्यूटीफुल द्रौपदी, इन दिस वे व्हेन द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स एंग्री,
देयर विल बी नो पीस एनीवेयर एट ऑल। इस तरह से सारे लोग हाँ, बदलाव की भावना, बदले की भावना रखेंगे तो फिर क्या होगा, कहीं पे भी शांति नहीं। इसीलिए फॉरबियरेंस, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस, क्षमा और शीलता, समझा, सहनता, सहनता और क्षमा, ये दो गुणों को फॉरबियरेंस कहा गया है, जिसको हम तितिक्षता कहते हैं, समझे ना। तो ये तितिक्षता ही एक सरल रास्ता है, समझ गए। तो ये मनुष्यों में शांति पैदा कर सकता है, शांति उत्पन्न कर सकता है। इस तरह से द्रौपदी को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, और विदुर भी इसको एग्री होते हैं। यस, विदुर भी कहते हैं क्या करना चाहिए, कह रहे विदुर, एक क्षमावत्वाम दोषः द्वितीयो नोपलभ्यते यद एनम क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जनः। अभी सपोज लोग जो है, अगर सब क्षमा करने वाला व्यक्ति है, तो लोग उसमें एक दोष को ढूंढते हैं। वो ये समझते हैं ये तो दुर्बलता है इसकी, ये लड़ना नहीं चाहता है, समझते हैं, ये दुर्बलता है उसकी। ऐसे एक दोष उस व्यक्ति में दिखने लगता है जो हाँ क्षमा करता है। लेकिन आगे यही विदुर कहते हैं, सच पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट फॉरगिवनेस इज नॉट वीकनेस। सभी के, समझ गए ना, सभी का वीकनेस जो है वो फॉरगिवनेस, सॉरी, सभी का फॉरगिवनेस वीकनेस नहीं है। सच पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट फॉरगिवनेस इज नॉट वीकनेस। क्षमा करना दुर्बलता नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया है, जो बलशाली है, ताकतवर व्यक्ति है, वो अगर क्षमा करता है तो उसका ये आभूषण बन जाता है, समझ गया ना, स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ बन जाता है, उसका स्ट्रॉन्ग ऑर्नामेंट बनता है वो। सभी के लिए नहीं है ये दुर्बलता, बट जो है क्षत्रिय है या लीड करने वाला व्यक्ति है, उसमें क्षमा के गुण जो है ये एक आभूषण बन जाता है, समझ गए ना। इसका अर्थ ये नहीं, युधिष्ठिर महाराज या विदुर ये नहीं कहना चाहते हैं कि बार बार क्षमा करना, ये नहीं, सीमित, समझ, क्षमा की भी कोई सीमा होनी चाहिए। साथ ही साथ गुस्से का भी कोई सीमा होना चाहिए, क्रोध का भी कोई सीमा होना चाहिए। सो फॉरगिवनेस इज अ क्वालिटी ऑफ द वीक एज वेल एज ऑर्नामेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, समझ गए ना। दुर्बलता के एक गुण, एक लक्षण है कि वो क्षमा करता है, लेकिन लेकिन जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो अगर क्षमा करता है, या लीडर अगर क्षमा करता है, तो उसका क्या बन जाता है, बड़ा आभूषण बन जाता है। इस तरह से विदुर जी कहते हैं, फॉरगिवनेस कैन ब्रिंग द एंटायर प्लैनेट अंडर वंस कंट्रोल, क्षमा वशी कृतिर लोके। हाँ, पूरे पृथ्वी पे भी जितने भी लोग हैं, क्षमा के कारण हम उन सारे लोगों को वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, वॉट इज देयर दैट कैनॉट बी अचीव्ड थ्रू फॉरगिवनेस। क्या प्राप्त नहीं कर सकते क्षमा करने से, टॉलरेट करने से। हाँ, इवन गुंडे भी जो है, हाँ, गुंडे गुंडे भी जो है, भले कैसा भी शस्त्र लेके क्यों ना आए, लेकिन क्षमा ये सबसे बड़ा शस्त्र है, हाँ, शक्तिशाली व्यक्ति का। इस तरह से कहा गया, वॉट विल इविल रिफेन्स be able to do against a person who is equipped with the sword of forgiveness in his hand। एक शस्त्र बन जाता है ऐसे बलशाली व्यक्ति का, क्या, क्षमा एक शस्त्र बन जाता है। इस तरह से कहा गया। तो अत्रुणे पतितो वहनीर स्वयं एवो पश्याम्यति। स यहाँ पे ये कहा गया है, अग्नि जो है, अगर सपोज
किसी खेत में आग लगी है, तो आग एक समय में बुझ जाता है। समझ? अगर उसमें फ्यूल डालते रहेंगे, पेट्रोल डालेंगे, गैस डालेंगे, रॉकेल डालेंगे, तो वो भड़कने लगता है। बट शांत रहेंगे कुछ बिना डाले, हाँ, तो बड़े से बड़े आग भी जो है, बड़े से बड़ा आग भी जो है, एक समय आ जाता है कि वो भी शांत हो जाता है। इसीलिए हमें जब गुस्सा आ जाता है तो बार बार उसका स्मरण नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है। ये कहना है विदुर जी का, ये बहुत सुंदर कहा है। सो कंट्रोल्ड क्रोध वेगम, अगर क्रोध को नियंत्रित किया जाए तो क्या होता है, देखो। क्या कहा गया? हाँ, शक्नोति तिहैव, शक्नोति हैव यह शोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भाव क्रोधोद्भावम वेगम स युक्त स सुखी नरः। यहाँ कहा जा रहा है, हे जीवात्मा, हे, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, शरीर को त्यागने से पहले इसका अभ्यास करो। किसका? क्षमा करने का, सहन लेने का। ऐसा व्यक्ति जो है, जो क्षमा को क्षमा क्षमा करता है और शांत रहता है, या जितने भी हमारे इंद्रियों को नियंत्रण रखता है, खास करके गुस्से को, क्रोध को नियंत्रित करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में, हाँ, सुख और शांति प्राप्त करता है। इसलिए कह रहे हैं शरीर को त्यागने से पहले इसका अभ्यास करो। क्योंकि अगर हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे, हाँ, क्रोध नहीं करेंगे, सॉरी, क्रोध करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, हाँ, सहन नहीं करेंगे, तो फिर हमारे जीवन में शांति आना संभव नहीं है, हमारा जीवन शांतिमय होना संभव नहीं है। क्लियरली श्रीमद् भगवद गीता में भगवान 5वें अध्याय में कह रहे, बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, अभी ये शरीर को त्यागने से पहले, इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जेस ऑफ मटेरियल सेंसेस, सारे इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे, खास करके गुस्से को, अपने इच्छाओं को, क्रोध को नियंत्रित करेंगे, तो इस दुनिया में हम सुखी रह सकते हैं, वरना तो संभव नहीं है, भगवान कह रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्रोध वेगम, क्रोध वेगम मीन्स एंगर, क्रोध वेगम का अर्थ है गुस्सा। सो इट हैज ऑल्सो अर्ज, ये भी एक वेग है। सपोज आई एम इंसल्टेड बाय समबडी, नेचुरली आई विल बी एंग्री, है ना। अगर मुझे मेरा कोई इंसल्ट किया, अपमान किया, तो स्वाभाविक रीति से मुझे गुस्सा आएगा। बट इफ आई कैन कंट्रोल, अगर मैं उसको, क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, ऑल राइट, लेट मी टॉलरेट, ठीक है, मुझे सहन करने दो। ही इज फुलिश, वो मूर्ख है, हाँ, उसे पता नहीं है क्या कर रहा है। ही हैज डन, वाई शैल आई लूज माई टेम्पर, मैं अपने टेम्पर को, अपने इसको क्यों ये करो। समझ गया? दैट इज कॉल्ड क्रोध वेगम। जब हम कंट्रोल करते हैं तो क्रोध, वाचो वेगम, क्रोध वेगम, मनसा वेगम, माइंड, इट हैज गॉट सो मेनी वेगस। मन के कारण कितने सारे वेग उत्तेजित हो जाते हैं। माइंड इज ड्रिवन प्रैक्टिकली। समझ गया ना? लेट अस गो देयर, लेट अस गो हियर, लेट अस डू दिस, लेट अस डू दैट, नेवर माइंड सिंफुल और पायस, माइंड इज ऑलवेज डिक्टेटिंग एंड रिजेक्टिंग। समझ गया ना? माइंड, मन जो है, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह से डिक्टेट करते रहता है। ऐसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। तो क्रोध को हमें नियंत्रित करना चाहिए। नियंत्रित क्रोध मतलब ये नहीं कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स क्रोध करना चाहिए, लेकिन वो क्रोध सीमित समय तक हो। बाद में वो इवेंट, वो सिचुएशन खत्म होने के बाद क्रोध खत्म होना चाहिए, वापस उस व्यक्ति को हमें गले लगाना चाहिए। ये है क्रोध वेगम, सहन लेना चाहिए। इस तरह से आज हम क्रोध के विषय में चर्चा किए हैं। बट क्रोध
एक बहुत भयानक, हाँ, वेग है। अगर क्रोध बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, तो ऐसा समय आ जाएगा कि हमें कुछ सूझेगा नहीं। क्रोधात बहुत ही सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाश हो जाता है और हम नीचे गिर जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। हम जानवर के जैसे बर्ताव करने लगते हैं फिर। समझे? कुछ सोचते नहीं क्या कह रहे हैं, सोचते नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ, इसके परे जाते हैं। तो क्रोध इज मोस्ट डेंजरस, सो इट इज बेटर, क्रोध शुड बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड मीन्स लिमिट्स होने चाहिए। दैट्स ऑल। यद अत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तत्, यद अत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरु एव में नहीं। यद अत्र स्खलितम किंचित, निश्चित रूप से आज के क्लास में मुझसे कई गलतियां हुई होगी, लेकिन आप विद्वांस पूरयन्तु तत्, आप विद्वान हो, इसे करेक्ट कीजिए। यद अत्र सौष्ठवम किंचित, अगर इस क्लास में हाँ कुछ अच्छा मिला है, तो वो क्रेडिट मेरे गुरुजनों को जाना चाहिए। तद गुरुर एव, तद गुरुर एव, मेरे गुरुजन, शिक्षा गुरुजन, दीक्षा गुरु सब, हाँ, मैं नहीं, ये क्रेडिट मेरा नहीं, क्योंकि मैं अनेक गुरुओं से बहुत कुछ सीखा हूँ और उसी को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, आप सभी की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।